हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अमनदीप क्लासेस। आज की क्लास में आपको बताऊंगी बच्चों बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होती है। तो आज इन तीनों के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। इससे पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। उससे मैंने इससे पहले वाला टॉपिक मीनिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या होती हैं और नीड क्या है उसकी, ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शंस क्या है, सब बताएं हैं डिटेल में। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बारे में। कहते हैं कि इन तीनों टर्म्स को सिनोनियम से ले लिया जाता है। सिनोनियम का मतलब क्या होता है कि एक ही मीनिंग मानते हैं, लेकिन इन तीनों का मीनिंग अलग होता है। बुक कीपिंग अलग होती है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का अलग मीनिंग होता है तीनों का। तो बुक कीपिंग क्या होती है बच्चों कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। यानी कि बुक कीपिंग के अंदर क्या किया जाता है कि रिकॉर्ड्स रखा जाता है। बिजनेस में जो डीलिंग्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है सेट ऑफ बुक्स के अंदर। जैसे यहाँ पे बोला है कि बुक कीपिंग क्या होती है, कहता है इट इज़ मेनली कंसर्न विद द रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स, बुक्स को मेंटेन किया जाता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो मेंटेन किया आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, उसमें क्या आता है बच्चों, उसमें फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले कहता है आइडेंटिफाई किया जाएगा ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ फाइनेंशियल नेचर की होती है, कुछ नॉन फाइनेंशियल नेचर की होती हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस के अंदर कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होती है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। सेकंड पे उसको मेज़र किया जाएगा आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को टर्म ऑफ मनी में। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। उसके बाद फिर हम उन्हीं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म में मेज़र करके चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम रिकॉर्ड करके चलेंगे आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ओरिजिनल एंट्री करेंगे, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को। उसे नेक्स्ट फिर हम क्लास बना देंगे। जर्नल के बाद क्या की जाती है, क्लासीफाइंग की जाती है। यानी कि अलग अलग क्लास बना दी जाती है हर एक ट्रांजैक्शन की। जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होती है उसको एक क्लास में डाल देते हैं, जिसे हम लेजर्स बोलते हैं। द बुक कीपिंग फंक्शन इज़ रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर्स। कहते हैं कि जो बुक कीपिंग होती है वो एक रूटीन होता है, हर रोज़ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये क्लैरिकल नेचर का वर्क होता है एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। ये वो पर्सन भी कर सकता है जिसको लिमिटेड नॉलेज होती है अकाउंटिंग की, यानी एक्सपर्ट ना हो अगर पर्सन अकाउंटिंग के अंदर तो भी वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है। एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज़ इंक्रीजिंगली डन बाय कंप्यूटर। आज के टाइम में एक काम है जो बुक कीपिंग का कौन करने लग गया है, कंप्यूटर के थ्रू होने लग गया है। तो बच्चों बुक कीपिंग क्या है, सिंपल सा मीनिंग है बुक कीपिंग का कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, यानी कि क्लैरिकल वर्क में आ जाता है। ये रूटीन ट्रांजेक्शन जो होती हैं उनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाते हैं। अब अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड। जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो जाती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। जैसे बुक कीपिंग ख़त्म वहीं से हमारी अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटी, क्या क्या आ जाता है अकाउंटिंग के अंदर, समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग के अंदर क्लासीफाई किया जाता है ट्रांजेक्शन को, कोई कौन कौन सी ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स बैलेंस शीट के अंदर आएगी। एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, समराइज़ किया जाता है रिजल्ट को। फिर जब हमने अकाउंट्स बना लिए हैं उन अकाउंट्स को एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसको इंटरप्रेट किया जाएगा। इन अदर वर्ड ड्राइंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से, वो पता चल जाएगी अगर हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और बैलेंस शीट बनाई है। नेक्स्ट कम्युनिकेट किया जाता है, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं उनको जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से, वो कम्युनिकेट किए जाते हैं कि रिजल्ट क्या निकले हैं। दस एन अकाउंटेंट्स वर्क गोज बियॉन्ड दैट ऑफ बुक कीपर। यानी कि जो अकाउंटेंट का काम होता है वो बुक कीपर से बड़ा होता है, बुक कीपिंग से बाहर होता है, वो थोड़ा बड़े लेवल पे आता है। यानी अकाउंटिंग है जो वो बुक कीपिंग से थोड़ी बड़े लेवल की है। हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस द अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड द बुक कीपिंग फंक्शन ऑल्सो बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड एंड अकाउंटेंट ड्रॉज अप पीरियडिकली सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। जैसे बुक कीपिंग खत्म होती है उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, उसके बाद अकाउंटेंट का काम है जो शुरू हो जाता है।
बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग का काम है जो शुरू हो जाता है। अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म आ जाती है। इसमें क्या होता है कि बुक कीपिंग रिकॉर्ड है जो उसी के बेस पे अकाउंटेंट है जो पीरियडिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह को मेंटेन किया जाता है। इन स्मॉल कंसर्न द अकाउंटेंट परफॉर्म द वर्क ऑफ ए बुक कीपर ऑल्सो। लेकिन जो छोटी छोटी कंसर्न होते हैं, जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, उनमें अकाउंटेंट बुक कीपर का भी काम कर लेता है, क्योंकि वो छोटे बिजनेस होते हैं तो वो अलग अलग पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते, बुक कीपर को अलग और अकाउंटेंट का अलग अपॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से आपको मैंने एक मीनिंग बताया अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है अकाउंटेंसी। देखो अकाउंटिंग के बाद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग किसी ना किसी प्रिंसिपल, रूल्स, टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड होती है। एक पर्सन को जो अकाउंटिंग कर रहा है उसको उस प्रिंसिपल, उन टेक्निक्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना प्रिंसिपल्स के, बिना टेक्निक्स की नॉलेज के अकाउंटिंग करना इम्पॉसिबल है। तो क्या होती है अकाउंटेंसी? इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। कि यानी कि जो अकाउंटिंग की जाती है, अकाउंटिंग करने के लिए जिस जिस नॉलेज की, प्रिंसिपल्स की, टेक्निक्स की हमें नॉलेज होनी चाहिए, उस नॉलेज को क्या कहते हैं? अकाउंटेंसी कहते हैं। इट एस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें बताया जाता है कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कैसे समराइज किया जाएगा। एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू इंटरेस्टेड पार्टीज, कैसे कम्युनिकेट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू कॉलर, डेफिनेशन दी गई कॉलर ने, अकाउंटेंसी रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी। कहते हैं कि अकाउंटेंसी में क्या आता है कि इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी आती है एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग आती है, यानी कि इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों ही होती है। यानी कि अकाउंटेंसी में नॉलेज की ज़रूरत होती है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए होती है जब हमें अकाउंटिंग करने के लिए, उसे अकाउंटेंसी कहते हैं। तो आज बच्चों आपको मीनिंग बताया मैंने बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है और अकाउंटेंसी क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिफरेंस बताऊंगी। अगर आपको मेरी डिटेल्ड वीडियो जाननी है तो आप मेरे चैनल अमनदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।